जन्म कर्म के बाद धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा में जन्माद्यस्य जतः है, और ब्रह्म को जानने के लिए वेदांत का ये सूत्र, यहाँ से श्रीमद् भागवत शुरुआत। और इसी जो श्लोक है शार्दूल विकृत छंद में, जन्माद्यस्य जतुन्मयादि तरतः चार्थे स्वभिज्ञ स्मरण तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति च सूरयः तेजोबारी कवयो तेजोबारी मृदम यथा विनिमयो यत्र स्वर्गीय मृषा धम्न स्वेन सदा निरस्तुकहकं सत्यम परम धीमहि। और भागवत महात्मक में का पहला है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य नहीं है, सत्य तो धर्म का लक्षण है। धीर विद्या सत्य क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। सत्य और सत्य ये अलग अलग है। सत्य चित्त और आनंद, विश्व का उत्पत्ति स्थिति और पालन, तीनों ताप को विनाश करने वाला वही केवल कृष्ण है। इसीलिए भागवत कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, पुराण नहीं है, श्रुति नहीं है, स्मृति नहीं है, आगम नहीं है, निगम नहीं है। ये तो व्यास जी का समाधि भाषा ने लिखे हुए ग्रंथ है। भागवत सांप्रदायिक नहीं है, विस्तीर्णवादी है, संकीर्णवादी नहीं है। कोई कहते हैं हमारा शाक्त धर्म, कोई कहता है हमारा शैव धर्म, कोई कहता है हमारा वैदिक धर्म, कोई कहता है हम मनु का मानव धर्म, कोई कहते हैं हम पतंजलि का योग धर्म, कोई कहते हैं हम सांख्य दर्शन कपिल मुनि का सांख्य धर्म, कोई कहते हैं हम उपनिषदवादी है, कठोपनिषद वाले हम आत्म तत्ववेत्ता हूँ, कोई कहता है हमारा धर्म अलख निरंजन है, कोई कहते हम वैदिक है, कोई कहते हम सामाजिक है। ऐसे तो नारी धर्म है, दान धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म है, अंत्य जाति का धर्म है, पतित जाति का धर्म है, कुलाचार है, लोकाचार है। इस सबको तिलांजलि देकर तुम तो कोई नया धर्म सृष्टि नहीं कर सकोगे। और संकीर्ण मनोभाव से रहते क्यों? चले आओ भागवत को। तुम जितना ही धर्म बताते हो, रूप वाला हो, ज्योति वाला हो, मूर्ति वाला हो, अक्षर वाला हो, नाम वाला हो, हम सब कुछ भागवत में निकाल देंगे। तुम्हारा सारे विश्व का धर्म, वेद से लेकर बाइबल, त्रिपिटक, अंग, पुराण, जितना ही ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इस सब ग्रंथ में जो कुछ है, ये भागवत से मैं पहले, सबसे पहले भागवत में सबसे आगे वो ये सब था, अभी है और आगे रहेगा। इसीलिए भागवत ही सनातन है। जीवात्मा सनातन है, इसका मृत्यु नहीं है। परमात्मा सनातन है और जगत भी सनातन है और माया भी सनातन है। तो यहाँ से हमने क्या समझा? धर्म 5 भाग है। एक ब्रह्म का धर्म, दूसरा जीव का धर्म, तीसरा माया का धर्म, चौथा जगत का धर्म और 5वां है श्रेष्ठ भागवत धर्म। भागवत में सत पुरुष का प्रकट और उनका सत्यता प्रतिपादित होता है संसार जगत में। ऐसे धर्म में जंग चलता है। कोई वैदिक वाला कहते हैं हमारा वैदिक धर्म है। अरे वेद तो ज्ञान है भाई, सुखी ज्ञान है। जो वेद का अर्थ जानता है वो वाचिक गुरु है। वेदक और बोधक
वेद को जो रट कर पढ़ देते हैं वो वाचिक गुरु है। वेदक जो वेद का तत्व बताते हैं वेदक है। बोधक जो ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में दिखाता है वो बोधक है। कर्मनिष्ठ हो, फिर तत्वज्ञानी हो, ब्रह्म भगवान परमात्मा को जानो, मानो, पहचानो। पराया कोई दीक्षा या संप्रदाय का निंदा करके तुम जब रोटी सेकेंगे, दाल में काला नहीं, तुम्हारा दाल ही काला। कम्बल से जब कोई लोम निकालते हैं, कम्बल तो लोम में तैयारी है, सब लोम ही लोम है। इसीलिए संसार में जितना भी संप्रदाय है ये सब कुछ ठीक है, भागवत का अंग है। भागवत तो कोई संप्रदाय नहीं है, और हिंदू का ग्रंथ वेद नहीं है। सारे मानव समाज का ग्रंथ मनु महर्षि ने बनाया पहले, जो ब्रह्मा का शरीर 2 टुक हुए, स्वयंभू मनु शतरूपा, उसी मनु संहिता का जो नियम है वही नियम ही मानव के लिए है। इसका बाद अत्रि संहिता, वशिष्ठ संहिता, पाराशर संहिता, जाबाली संहिता, शुक्र संहिता, रावण संहिता, वशिष्ठ संहिता, भरत, ऐसे कोई प्रकार संत महात्मा ने, गृहस्थ ब्राह्मण थे, ये सब ब्राह्मण भी थे, गृहस्थ भी थे और संत भी थे। उन्होंने यज्ञ, दान, तप और क्रिया, ये चारों बताए मनुष्य के कर्तव्य है। लेकिन अधिकार फिर देखना चाहिए, तुम अधिकारी हो या नहीं। योग्यता, मनुष्य में अंत्य जाति, पतित जाति, अधम जाति, उसमें वर्ण अंत्य वर्ण जैसा है, अंत्य जाति भी है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। मैंने तो पहले ही बताया, मनुष्य जन्म को पार करके 1,000 बार गौ माता के गर्भ में पैदा होते, इसका बाद फिर जीवात्मा को ब्राह्मण शरीर मिलता है। ब्राह्मण महान है। वेद मंत्र कहता है ब्राह्मणा सन्तु निर्भया, और ब्राह्मण निर्भय भी नहीं रह सकते। धर्म, समाधि में बहुत वर्षों तक बिताया व्यास जी। कृष्ण भगवान का चरण कमल में कृष्ण रूप चिंतन करके समाधि में बैठा, और इसका बाद निर्मल भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत में धाम, नाम, लीला, रूप, गुण, ये भगवान का और भक्त का, भक्त और भगवान, इनमें माध्यम है गुरु। सबसे पहला नाम है, नाम का बाद रूप है, इसका बाद धाम है, इसका बाद इनका गुण है। इनमें कोई मंत्र का आवश्यक नहीं। मन जहाँ तर जाता है मंत्र है, और मन जिसको धारण करता है धर्म है। ये मंत्र मंत्र कहते हैं लोग, पैखरी वाणी में कहते तो मंत्र का सही व्यवहार नहीं जानते, क्योंकि अपात्रों का दान कुछ काम में नहीं आते। जथा तुम्बुरु गीतबद्ध नादई नीचर प्रमुखे मदिरा विबंदी। तुम्बुरु से संगीतकार संगीत गाते हैं, गाना बजाना नाचना करते हैं, लेकिन जब कोई शराबी का पास और लौकी का तुम्बा रह जाते तो करेगा क्या? अरे कई बार गिलास में शराब ढालोगे
एक बार तो लौकिका तुम्बा में एक बार ले लिया तो खाओ पियो ऐश करो बस। ऐसे अभी वेद तो कलुषित नहीं है, वेद को कलुषित करवा दिया लोगों ने। वेद इसलिए अंग्रेजी में भेद लिखता है, भेद VED भेद, इसमें भेद हो गया और वेद में भेद है भी। वेद एक प्रकार तो था पहले, वही वेद त्रिवेद हुआ। त्रिवेद को वामन भगवान ने सामवेद पढ़ाई किया। कृष्ण राम कृष्ण भगवान भीम और अर्जुन तीनों अलग अलग प्रकार में वेद गान किया। उसी समय वेद लिखा ही नहीं था। भगवान का निश्वास से वेद निकला। जब निश्वास से वेद निकला, भगवान कोई पुरुष है, ऐसे शरीरधारी है। अंगुष्ठ मात्रम रवितुल्यम कहते हैं, सूर्य का साथ तुलना करते हैं और अंगूठी का समान रूप बताते हैं। तो जब अंगूठी है, शरीर कैसे नहीं होगा? शरीरधारी भगवान ही है, लेकिन मानव नहीं है, वो असाधारण है। अतिमानव स्तर से दिव्य स्तर का पुरुष है जो कृष्ण राम, चैतन्य महाप्रभु, नृसिंह भगवान, मत्स्य भगवान, हंस भगवान, वराह भगवान, धन्वंतरि भगवान, व्यास भगवान, नारद भगवान, उत्पत्ति स्थिति प्रलय और अगति का गति, विद्या अविद्या, जीवात्मा का अगति का गति और विद्या और अविद्या को जानने वाला वही भगवान है। ऐसो स भगवान द्रोण, भगवान कुंभ संभव, अगस्त्य भी भगवान है। धर्म का विग्रह भगवान है राम, भगवान वशिष्ठ, एक जगह तो भगवान भीष्म भी है। ऐश्वर्य से कुछ ऐश्वर्य हो जाने से भगवान हो जाते हैं और भगवान रूपधारी है। वही भगवान को जोगी त्रिकुट संधि में अक्षर स्वरूप बोलो या रूप प्रतिमा स्वरूप बोलो या नाम रूप बोलो या कोई ज्योति बोलो, चिंतन करके त्रिकुट संधि में उनका ज्योति दर्शन करता है, ब्रह्मवादी है। और परमात्मावादी तालुका चक्र में सहस्त्रार चक्र से कुंडलिनी भेद कर सुषुम्ना तंत्र के रास्ता में स्पिनल से जाकर जीवात्मा सुखमाते सुखमा सबसे इस तालुका चक्र में क्रिया योग से हो, ज्ञान योग से हो, भक्ति योग से हो, कर्म योग से हो, चिंतन से हो, मनन से हो, बलन से हो, चलन से हो, कुछ कर्म से भी हो, उनको प्राप्त होते हैं। वह जीवात्मा का धर्म है। मनुष्य में पहले मनुष्यता होना चाहिए, जात पात वर्ण धर्म का निर्विशेष में मनुष्य हो, मनुष्यता होना चाहिए। मनुष्य को फिर मुमुक्ष बनना चाहिए, मुक्ति को ढूंढना चाहिए। इसका बाद भागवत धर्म का आना चाहिए। सब धर्म भागवत का अंग है, टुकड़ा है, लेकिन भागवत की सांग नहीं। भागवत स्वयं परिपृष्ठ है, इसीलिए भागवत को आ जाओ। और भागवत एक ही ग्रंथ है जिसका प्रभु एक ही श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्णाय वयम्। कृष्णदेवायनम, पृथासुत कृष्ण, ब्रजप्रिय कृष्ण, और वही कृष्ण नारायण है और वही भगवान भागवत है। भागवत को अपना लो, अंतिम काल में बेड़ा पार हो जाएगा। यही धर्म, मनुष्यता पहले, इसका बाद मुमुक्षुता, इसका बाद साधु संग, और साधु संग से भगवान का कथा। कोई भी प्रकार भक्ति से आप भगवान को प्राप्त हो। भगवान को प्राप्त होने से तुम भागवत हो जाओगे, खुद भागवत हो जाओगे। लाला देखने के लिए जाते हैं, खुद लाला बन जाते हैं। वही ब्रह्म ब्रह्मास्मि सीमा है। और विषया भोग को कुछ छोड़े नहीं और बोले कि खम ब्रह्म तत्वमसि। अरे इतना तत्वमसि होते तुम? छोटा क्लास से पहले पढ़ाई करो। एक बार प्राध्यापक प्रिंसिपल नहीं बनो, धीरे धीरे सनई सनई मनुष्यता, फिर मुमुक्षुता और भागवतीता,
भागवत कहना। मनुष्य बनो, मुक्ति को ढूंढो, साधु संग करो, तीर्थ पर्यटन करो, समाज का सेवा करो, नारायण का प्रतिमूर्ति का सेवा करो, भक्ति करो, समदम विचार और साधु संग, ये तो मुक्ति का मार्ग है। काम क्रोध लोभ मोह ये नरक का मार्ग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये संसार का रास्ता है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सभी का होना चाहिए। प्रभु सबका मंगल करे। जय श्री राम, जय राधे श्याम। प्रभु का नाम से बड़ा कुछ नहीं। हरि ओम, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायण।